देखो कितना हॉरर सा सीन लग रहा है। हाँ, वो लाइट जो जल रही है, लाइट जल रही है और दोस्तों अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ बगीचे के बाद। क्या सीन हुआ हमारे भाई बताएंगे। भाई क्या सीन हुआ जरा बताना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उमर भाई ने एकदम बोला टाइगर। जैसे ही मैंने रोड पर फोकस बनाया तो ये रोड पे कुछ भी नहीं। क्या बता रहे थे देखो, फिर वो तुम कहोगे डराने वाली बात है, लेकिन भाई का एक्सपीरियंस सुनो। ये पाइप पड़ा नीचे पेड़ से सटा हुआ। हाँ हाँ इसके बाद में टहनी सा पेड़ है। हाँ इसके पीछे हरी हरी झाड़ियाँ दिख रही हाँ हाँ। है। 2-3 बार हो गया। एक नवीन को फोन करूं? नहीं यार, यहाँ रुकना यहाँ। हाँ ये देखो, ये टाइगर 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 नीचे नीचे वाले डैशबोर्ड में। अरे आपका तो मेरे को नंबर ही नहीं है। कौन सी पूरी फैमिली को घूम रहा है। टॉर्च है भाई। अब देखो एक मिनट गाड़ी दबा के ला ले। लाइट में दिखा, लाइट से भाग गया। एक और है तो सर अभी देख रहे हैं। ये बहुत देर से यहीं है। जो कुछ जिस डायरेक्शन में कितने घूम रहे हैं घूम रहा है। कभी इधर कभी इधर घूम भाग रहा है। कहीं नहीं हम सामने हमारी गाड़ी अभी निकला भाई। शाहजहाँ के तो सामने वाली डायरेक्शन में है, मान जाओ। यहाँ अभी भोग रहे हैं, यहाँ भोग रहे हैं। यहाँ से निकल गया वो, वहाँ हलचल हुई है। दीपक और मैंने देखी। हो सकता है दीपक को इनके लिए हैं? कोई भी नहीं था। टाइगर आ गई है। 2-3 चक्कर लगा दिए यहाँ पे, दबा तो बोल दी। सुबह जो हमने देखा था 4 बजे, तुमने रात को देखा वहाँ से कर आवाज आई। इस बैल्कनी में टॉर्च मारा था। एक बार हमारे घर के पास दिख रहा वीडियो है। में देख लिया मैंने टाइगर की। वीडियो में है, सामने सामने था फायर लाइन पे। अच्छा दिखा। ये देखो हम बहुत लेट हो गए वीडियो बनाने में। ये देखो ये टाइगर गया। ये देखो बहुत जबरदस्त। नहीं अरे अभी क्योंकि ये टाइगर यहाँ से निकला। मैं तो वो टाइगर तो वहाँ लास्ट पहुँच गया, तब मैंने वीडियो बनाई। मैं तो अपनी दुकान में था अपनी। देखो मैं ये इन लोगों ने सबने देखा टाइगर। इन्होंने मेरे को बुलाया दुकान से कि आओ टाइगर 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 हो गए। और 3-4 टाइगर ने लगा दिए। ये देखो एक बार वीडियो टाइगर उतना सो नहीं पाया। अच्छा ये ऐसे जंगल में यहाँ लाइट नहीं जाती होगी? जाती है, क्यों नहीं जाती। ये बैकअप इनका इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर है, जनरेटर है। वो तो खैर उसके लिए है, गर्म पानी के लिए, लेकिन इनके पास जनरेटर है। जनरेटर चलाने जाते हैं। यहाँ पे सोलर नहीं, उसके ऊपर वाली पे सोलर है। सबसे वाली में तो जंगल हर किसी के बस का नहीं होता, ये बात भी फैक्ट है। सर्द रातें, टाइगर का मूवमेंट और जंगल का खौफ और अंधेरी रात, या ये कहें अंधेरी रात में जंगल का खौफ। अगर आप जंगल से परिचित नहीं हो ना, तो आपके हाथ पैर कब कपाएंगे। आपको पता चलेगा कि राजा जब आता है तो प्रजा की क्या कैफियत होती है। अगर आप कहोगे यार वो तो जानवरों का राजा है, तो भाई ये आपका सोचना गलत है। राज वो चाहे तो हम पे भी कर सकता है, और हम पे कर रहा है, हमें अपने पीछे भगा रहा है, तो ये राज करना ही तो हुआ। वो थोड़ी ना हमारे पीछे आता है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। वो हमें देखना नहीं चाहता। वो हमें देखना नहीं चाहता, हम उसे देखना चाहते हैं। तो ये राजा की क्वालिटी होती है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें। तो फिलहाल जा रहे हैं, देखते हैं क्या आपको दिखाते हैं, क्या कैप्चर करते हैं। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों आपसे। ये लैम्प दिख रहा है आपको, ये रास्ता है नीचे या मोहन गांव में आने के लिए। एक सपोज करो आपको ऊपर जाना है बाहर रोड पे, आप लोग भी सुनो। हाँ। और आप पैदल जा रहे हो, सामने से टाइगर आ रहा हो, फिर आपका क्या
प्रतिक्रिया होगी, सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से वीडियो में तो आपको शायद वो डर ना महसूस हो जो हमें यहाँ पर ये सोच के ही लग रहा है। सामने से टाइगर आ रहा हो, आप सोच रहे हो नहीं टाइगर ना मिले, और उसी टाइम आपको टाइगर सामने से आता हुआ दिख जाए। मेरे ख्याल से आधा आदमी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। टाइगर तो बाद में मारेगा। जो अगर मैं एक बात कहूँ तो मैं उसे कल्प्रिट नहीं कह रहा। वो दिन बाइक पे लोग चीख तो गए थे, 3 लोग तो। हाँ, सीतामढ़ी में रोड पे कैसे सिर्फ बाइक से ही देख के 3 थे, फिर भी चीख निकल गई थी। कहते हैं घुटनों में जो आदमी की जान होती है ख़त्म हो जाती है, आधा तो वैसे ही घुटनों पे आ जाता है आदमी। और ये हकीकत बात है। वो कहेगा कि तुम मेरे घर में घूम रहे हो मुझसे बिना इजाज़त लिए। आपको कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी दूर से भौंकने की। और मेरे लेफ्ट साइड में मूवमेंट शांत है। हम यहाँ शाहविला के अपने कुबेर भाई के घर के नीचे बैठे हुए हैं। ये बात बताना ये साबित करता है कि जब लेफ्ट में कुछ जंगल शांत है ना, तो यहाँ पे हिरन विरन दिखते रहते हैं अक्सर। हिरन नहीं होने का मकसद मतलब पता है क्या है? कि उस जगह पे टाइगर है। क्योंकि जहाँ टाइगर होता है ना, वहाँ से ये चीज़ें भागती हैं, और इधर कोई कुछ नहीं है। वरना इतनी देर में तो अलार्म कॉल हो रही होती तेज़, तो इसका मतलब जानवर इस पैस से दूसरी तरफ भाग गया है। पत्ते ऊपर से हुई है। शाहविला के सामने खड़े, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं। ऐसे में जीत पता है क्या है? अलार्म कॉल हो जाए। सो रहे हो? सोता नहीं है इस टाइम तो जागते हैं। जागने का टाइम है उनके। सोने का टाइम इंसानों का है। इंसान उसके टाइम में भी जाग रहा है, अपने टाइम में भी जाग रहा है। तो कहेगा हद है यार तुमसे, यार मैं सो जाता हूँ सुबह में। लो फोटो खींचो और जाओ। नहीं क्या है, मैं सो जाता हूँ अपने टाइम में। 7-8 बजे ये चले जाते हैं अपने अंदर सोने। टाइगर रात में तो पूरी रात एक्टिव रहता है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमने ख़राब कर रखी है अपने। कमजोरी का जो वो होता है, नींद ही तो होती है। अपनी टाइम से लो। अरे बंदा खड़ा है। कहाँ? वो राइट में टायर था ना, अचानक से देखा तो ऐसा लगा बंदा खड़ा है। टायर? बेटा यहाँ बंदा भी देख सकता है, तो सही बता रहा हूँ। अरे वो ट्राली का वो खड़ी है नहीं, राइट में ट्राली बिलो वाला। अच्छा, वो अचानक से नजर पड़ी ना, ऐसा लगा गंजा से कोई आदमी खड़ा है। हमें ये तो हॉरर सीन शुरू कर देता है यार, डर के हमारे। हमें भी डरा रहा है। डरना क्या है भाई? सामने देखो कितना हॉरर सा सीन लग रहा है। हाँ, वो लाइट जो जल रही है, लाइट जल रही है और खड़ा जंगल। हाँ, अब यहाँ पर बीच में कोई सरकटा जैसा दिख जाए, आइडेंटिटी ऐसी कुछ दिखे एंटिटी कि जो इंसान खड़ा है या कोई लेडी और उसका सर ना हो। नहीं तो चलो सर के दूर की बात, वैसी गांव वाले भी आगे खड़े हो जाएंगे तो इस टाइम उछल जाओगे भी तो। कोई खड़ा हो जाए ना, स्टिल खड़ा हो जाए, हाँ। तो हम लोग खिसक जाएंगे आज। इस टाइम ऐसा माहौल है यहाँ पर, डर जाएंगे। ये एक टिपिकल हॉरर मूवी का एक क्लाइमेक्स वाला सीन बन सकता है इधर। एक है वहाँ पे मुलर मेंशन। म्यूलर मेंशन मैंने बताया था ना, वहाँ पता है क्या होता है? मैंने डोर गया था ना, मैंने देखा था दिन में वो क्या स्टोरी है वहाँ पर? वो जो ब्रिटिशर वो था, घोड़े से आता था। तो आज भी वो घोड़े की टापें सुनाई देती हैं। रात में कोई घोड़े से आया रखवाली करने, होती हैं चीजें, आवाजें आती हैं म्यूलर मेंशन में से। अब वो मसूरी जैसी चढ़ाई नहीं है उसकी, शार्प चढ़ाई है थोड़ी, और मसूरी से बहुत अलग रास्ते पे है। वो है मसूरी की। लेकिन एक चीज देख रहे हो, आसपास इस एरिया में कोई डियर नहीं है, वरना एक डियर दिखा है सांबर। जब गाड़ी से उतरा हूँ, सांबर यहाँ खड़ा हुआ था, ये सामने एक सांबर उतरा, तब लगा। उसके बाद फिर कॉल हुई है पीछे। अब मैंने कहा अगर ये सी सांबर को कुछ दिखा तो ये कॉल करेगा। वैसे नहीं करी तो टाइगर यहाँ पर नहीं है। क्या बता रहे थे वो? देखो फिर वो तुम कहोगे डराने वाली बात है, लेकिन भाई का एक्सपीरियंस सुनो।
ये पाइप पड़ा नीचे पेड़ से सटा हुआ। हाँ, हाँ। इसके बगल में टहनी सा पेड़ है। हाँ इसके पीछे हरी हरी झाड़ियाँ दिख रही हैं। हाँ हाँ। 2-3 बार हो गया, ऐसा लग रहा है कोई यूं करके पीछे कर रहा है बार बार, और चलो। हवा नहीं चल रही है। तो आगे चलो, बस यहाँ से संकेत है, हट लो। 2 बार हो गया मेरे साथ। हाँ, मैं चलो। बार बार मुड़ रहा हूँ कि ये देख कौन आगे। जो ये कहते थे ना टकला सा, मुझे लगा टकला। हाँ, इसने भी यही बात कही। मुझे ऐसा लगा कोई झाड़ा बाबा झाड़ियों में इधर। राइट में ना, हाँ 2 बार हो गया मेरे साथ। एकदम से लगा ना जैसे राइट में कोई झांक रहा है। हाँ, झाँक के ये मुझे सिर्फ गर्दन मुंडी सी दिख रही है कि मुंडी तो मुंडी दिखी नहीं है। मुझे भी। पता कौन सी जगह कह रहा हूँ मैं। ये इसके टायर के तो ये टायर कह रहे थे, मुझे यहाँ से दिख रहा। ये है ना, ये रिक्शा इसके आगे से अच्छे खड़ा होकर झाँक के फिर पीछे हो रहा है बार बार। कोई भी नहीं है इधर, बहुत देर से यहीं देख रहा हूँ। हाँ तो फिर चलो ना, फिर यहाँ से आगे हो लो। लाइटें वाइटें बंद करो ये वाली। हो सकता है इशारा होकर हट जाओ यहाँ। हाँ 2-3 बार हो गया। ये जगह ऐसी है ना, हाँ, क्योंकि एकदम से वहम नहीं होगा। एक बार होगा, 1 बार होता, 2 बार होता, 3 बार हाँ, नहीं होता। इसको भी सेम वहम हुआ। ये कैमरे पे रिकॉर्डेड है ही है। हाँ। अब लोग कहेंगे कि आप इसमें हॉरर एंगल क्यों निकाल ले हो, ये तो जंगल है। तो भाई साहब जो साथ फील हो रहा है वही जो दिखा हो रहा रहे है हैं, वो बता रहे हैं। हाँ। प्रॉपर मुझे दिखा ना, गंजा आदमी जेब में अटल के खड़ा देख रहा। तुम्हें ये एहसास हुआ? अब बताओ, इतना एहसास हो जाएगा किसी को? कॉमन नहीं होती। नहीं, ये जो जेब में हाथ भी डालता है वैसे एहसास हो गया। मतलब एक चीज 2 बंदों को दिख रही है तो वहम नहीं है। और आप डिस्क्रिप्शन देखो ना उसका, कैसे बता रहा है वो, तो उसको कितना सही दिखा होगा फिर वो चीज। हाँ जिस हिसाब से तुमने उसको गंजा भी देख लिया, समझ में आ गया, जेब में हाथ डाला, तो कैसे तुम्हें विजिबल हुआ है वो? देख रहा हूँ इधर को मैं, वही तो गिरा। मैंने कहा ये आदमी कौन खड़ा, दोबारा देखा तो वो टायर। तो चलो उस चीज को तो हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन अब भाई को देखा। दोस्तों जिस जगह से निकल के जा रहे हैं ना, एक बहुत दुखद न्यूज़ पता चली आज सुबह ही। यहाँ पर एक बॉडी मिलती है यहाँ के लोगों को, खाई हुई, टाइगर की खाई हुई, जो यही साबित करता है कि टाइगर ने खा लिया। वो बताया ये जाता है कि वो मेंटली कोई डिस्टर्ब आदमी था, जो वहाँ पे चश्मदीदों ने बताया है। और कोशिश करूँगा मैं आपको उनके ज़बानी में सुनवाऊँ। कोई मेंटली डिस्टर्ब जंगल में चला गया है और शायद टाइगर के मुंह पे पहुँच गया, टाइगर ने उसे मार दिया। 2-3 दिन में पड़ा रहा मैं, क्योंकि उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो टाइगर ने उसे खाना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ पर अब आप बहुत से लोग बोलोगे टाइगर मैनीटर हो गया। ऐसे टाइगर मैनीटर नहीं है, इंस्टिंक्ट होती है इन ना बिग कैट्स की, जब वो देखती हैं कि अरे इसको तो मार दिया, उसके अंदर कोई हिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो शायद हमारा खाना है। मैंने एक वीडियो में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया, दोबारा मैं आपको वो फोटो भी ला के दिखा दूंगा। पता है जब मैनीटर नहीं होता तो खाना क्यों शुरू कर देता है वो, तो उसका रीज़न मैं आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा दोबारा। तो फिलहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो उस बंदे की बॉडी मिली, औरतें गई घास से कलेक्ट करने, तो उनको वो बॉडी दिखी, तब उन्होंने पुलिस को बताया, तो बॉडी बरामद हुई। तो वही कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही वाली बात है। वो बेचारा चला, किसी को पता नहीं, किसी को रिपोर्ट ही नहीं हुई, वो इसका वारिस था ही नहीं कि जो उसको ढूंढने के लिए वो कर पाए। तो ऐसा भी हो गया। जंगल का एक बहुत ही खतरनाक, दिल दहला देने वाला पहलू था ये। यहाँ अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अक्सर यहाँ पे जो मैन ईटर होता है टाइगर, वो मोस्टली होता ही है रामनगर में। ट्रेन जब उतरती है तो यहाँ के लोग कहते हैं सारे पागल इसी ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, मतलब एक अपने आप बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो लास्ट यहाँ पे स्टेशन वो जंगलों में ही घूमते हैं। हाँ, वो लास्ट स्टेशन है, यहाँ से उतरे, उसके बाद वो घूमते रहते हैं जंगलों में। मतलब कहीं भी निकल गया, ऊपर को निकल गया, पहाड़ पे। यहाँ पे बॉडीज मिली हैं, उनकी स्टोरी यहाँ के लोकल यही बताते हैं कि ये लोग पागल थे, इनको कोई जहाँ ट्रेन में बिठा देता है इस तरह से, कहीं से भी जो इनका वो होगा डिपार्चर डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन, और वहाँ से यहाँ छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ के लोकल बताते हैं ये। वो जब दिखा था 3री-4थी बार में हवा खराब हो गई, लग गया था। हाँ, हम 3 लोग गाड़ी में थे यार। मैंने तुमसे कहा नहीं, मैं कहा भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा यार, 2-3 बार ऐसा लगा, तो तुमने अलर्ट करा कि अगर फील हो रहा है तो चलो चलो। और फ्रेंड, जब भी ऐसा होना कि आपको कोई देख रहा है, और कई बार हो जाए, तो रियल में कोई ना कोई देख ही रहा होता है। तो 13 में वो सैलाब आया था, तो वहाँ पे बताते हैं करीब हजारों लोग मिसिंग थे। है वो बहुत ट्रेजिक स्टोरी है इंडिया पे। केदारनाथ 4 धाम यात्रा चल रही थी और चोराबाड़ी ग्लेशियर फट गया था, तो उसमें कई लोग दब के मर गए। तो उस टाइम पर हमने थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ खड़ी होने लग गई थी, तो हमने अपनी गाड़ी लगाई। ड्राइवर बोला, हम कैंप लेके हम कैंप में सो गए, हमारा पूरा ग्रुप। तो ड्राइवर की जगह नहीं थी, तो उसने बोला मैं गाड़ी में सोऊंगा। तो हमारे ग्रुप के लोग हैं
कि भाई यार गाड़ी में यार मज़ा आ जा रहा, क्योंकि गंगा के किनारे पे लग रही थी ठंड, अप्रैल का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। तो जब हम में से एक बोला कि मैं भी गाड़ी में चला जाता हूँ, तब कैंप वाला बोला भाई यहाँ पे बच्चों गाड़ी में बहुत दिल गुर्दे का आदमी चाहिए। यहाँ लोगों को ऐसा फील हुआ है कि गाड़ी के शीशे पीटते हैं लोग कि भाई हमें घर छोड़ दो रात में। कई लोगों ने वहाँ उन लोगों को, कैंप वालों को बोला है। और कई लोग बोला कि भाई कई लोग तो ये बताते हैं कि यहाँ पर गाड़ी के पीछे लोग भागते हैं कि हमें घर छोड़ दो आज भी। तो वहाँ उस एरिया में अब गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी होती, अब गाड़ियाँ ऊपर खड़ी होंगी रोड साइड, शिवपुरी वाला हाईवे जो श्रीनगर की तरफ जा रहा। तो नीचे गाड़ी उतारनी बंद कर दी है उन्होंने, अब है ही नहीं, वहाँ नीचे का रास्ता ही नहीं है। देखो देखो टाइगर भी ऐसी कंफ्यूज होता है जैसे ये कंफ्यूज है दिल्ली। अब इसने मार्किंग करी है, अपनी साइड मार्किंग लगी थी। टाइगर भी ऐसे चलेगा, रुके रहो। टाइगर तो नहीं मिला, टाइगर की मौसी मिल गई, सेम उसी कलर की है, ध्यान दो इसे। इसका साइज बड़ा कर दो तो ये बिग कैट में आ जाएगी। चलो, वो टाइगर से खतरा समझता हूँ। जैसे अभी कंफ्यूज हुई थी ना, ऐसे ही टाइगर कंफ्यूज हुआ था। बहुत खूबसूरत है ये, बिल्कुल टाइगर वाला लुक दे पता जेनो। इसी वजह से तो मैंने आगे निकलवाई तुमसे। हाँ तो रवि भाई बताइए स्टोरी आप। मैं 2023 में दुबई से आया था। अब वो उसका बड़ा घर था लेकिन पुराना बना हुआ, हवेली टाइप का, जैसे यूपी में पुराने घर होते हैं। तो ब्रोकर के थ्रू हम गए थे, उसने बुला लिया, उसे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी थी, बस उसने बोला आ जाओ। मेरा ये था कि यार अगर 10% भी इसने इंटरेस्ट जगा लिया तो इसे फॉलोअप में रख लूँगा, ये मोटा पैसा लगा के खरीद लेगा। तो उसने, कन्नौज दिल्ली से बहुत दूर है, ब्रोकर में मेरी गाड़ी में गए थे। तो ब्रोकर उसे जानता था, तो उसने, हमने बोला, हमारी डील ये थी ब्रोकर से कि उससे बात करके हल्की चलना गाड़ी, हम लोग होटल में चले जाएंगे। पर वहाँ उनकी फैमिली ने इतना अच्छा स्वागत करा तो वो बोला कि यहीं सो जाओ। अब उसने हमें दिया फर्स्ट फ्लोर पे कमरा कि आप यहाँ सो जाओ। उस घर में 5-6 मेंबर ही थे, वो पूरी फैमिली थी, और घर वो हवेली जैसा। और कन्नौज की एक खास बात है, आप कन्नौज में एंटर हो आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ इत्र का इतना काम है। तो हम गए, उसके घर से भी महक आ रही थी अच्छी, वो काम ही उनका इधर का था तो वो महके गई। तो मैं उसको मना कर रहा कि यार नहीं सोते नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर के अलावा कहीं मुझे नींद नहीं आती। तो अब रात हो चुकी थी, ब्रोकर हमारा फिसल गया था, कहता नहीं सोते हैं। वो चला गया सोने, मैं अलग सोने चला गया। अब रात में नींद में, इसे स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं लोग, पर हमारी देसी लैंग्वेज अलग ही, हम कहते हैं यार कुछ रीज़न से होती है हर चीज़, वरना कुछ होती नहीं है। मैं सोया, सपना आ रहा है मेरे को कि मैं लेटा हुआ हूँ, अब बेड से एक सफ़ेद रंग की बुढ़िया, जो अंग्रेज जो पहनते थे गाउन, फुल स्लीव होते थे, वो सिर्फ मेरे पायती पैरों की साइड से आके मेरा अंगूठा चबा रही है। अब वो दर्द मुझे नींद में फील हो रहा, सपने में। अब वो लात, तो उसको हटाने के लिए मैंने दूसरे पैर से लात मारी, तो वो लात इतनी जोर से मैंने उसके माथे पे मारी, मैं सपना देख रहा हूँ ये, उसके माथे पे मैंने लात मारी, और जो मेरे जर्क आई वो मेरे घुटने में आई, नी में। तो वो जो जर्क थी उससे दर्द हुआ मेरे नी में। वो जब मैं उठा तो जब मैंने किक मारी तभी मेरी आँख खुली अंधेरे में कि ये, क्योंकि दर्द हुआ मुझे। तो थोड़ी देर में जब मैंने रिकॉल करा तो मेरे लेफ्ट नी में पेन हो रहा था, ये कन्नौज का था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई वहाँ पर। तो 2-2.5 घंटे बाद सुबह हुई। अब सुबह हो गई, मैं नाश्ता वाश्ता करा, मैं लंगड़ा रहा था, गाड़ी में चला रहा था। तो मैंने उसको बोला, उसने बोला तुम्हारा वहम है। मैं चल ठीक है हो जाएगा। उसने बोला स्लीप पैरालिसिस है, होता है मेरे साथ भी, कि मैं किसी को सपने में मार रहा हूँ तो हाथ में दर्द मेरे होता है रियल में। अब मैं आ गया घर। 2025 अप्रैल, शादी गुड्डू की थी 26 अप्रैल को, हाँ उससे बीच में ही। गुड्डू कौन है आपके? मेरा साला। अच्छा ओके। उसकी शादी में ही आया था दुबई से मैं अपने घर में अकेला सो रहा हूँ, मेरी फैमिली, अपने बच्चे नानी के थे। सेम वही बुढ़िया, उसी शक्ल की, उसी स्टाइल में दोबारा है। और मेरे घर में कमरे में बेड में, तुमने तो देखा अमर भाई मेरा रूम, वो बेड। वो पहले उसने झाँका, उसने मेरा राइट पैर का अंगूठा मुंह में दबाया नाखून से, वो दांतों से, और दबाया, उसे चबाया। और मैंने वही लात उसे फिर मारी, और फिर मेरे नी में पेन हुआ, उसी टाइम मेरी आँख खुल गई। उसके बाद मैं सुबह तक बैठा रहा, पूरे फ्लोर की लाइट जला के। सोए नहीं? मैं सोया ही नहीं, क्योंकि वो मेरा घर था। मैं वहाँ से कहाँ जाता, वहाँ से तो कन्नौज से तो ये रीज़न था कि वहाँ से भाग सकते हैं, इनके यहाँ कुछ होगा। और वो चीज़ मुझे मेरे घर में भी फील हुई थी।
ये थी वो स्टोरी जो मैं बता रहा था कन्नौज की, और वो वहाँ कनेक्ट हुई मेरे घर पर। ऐसा लग रहा है ये तो अंदर है। उंगली छपी हुई ये है देखो ये पेड़ का वो किसी आ ने रहा ऐसे हाथ रखा हुआ है है। हाँ, ऊपर के। किसी ने चलो तुम्हारे साला, साथ ये मेरे साथ ही आज और ये देखो दोस्तों अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ बगीचे के बाद। क्या सीन हुआ हमारे भाई बताएंगे। भाई क्या सीन हुआ जरा बताना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उमर भाई ने एकदम बोला टाइगर। जैसे ही मैंने रोड पे फोकस बनाया, इतनी देर में रोड पे कुछ भी नहीं था। और ये- मुश्किल से 1 सेकंड में पूरी रोड क्रॉस कर गया वो। इतना बड़ा टाइगर था, बहुत अच्छे तरीके से चला है। अब रही बात डैश कैम की, देखो सामने अंधेरा दिख रहा है, यहाँ लाइट है, लेकिन वो अंधेरे वाले पोर्शन से ये देखो यहाँ से क्रॉस करके गया तो उसका शैडो पूरा दिख रहा है। मैंने कहा यार ये गाय भी नहीं है इतनी, उससे जो चल के आ रही है इतना बड़ा शेप है। और मैंने पहले लगा डियर, मैंने कहा नहीं। और टाइगर हमेशा ना कंफ्यूज होता है बीच रोड पे जब होता है ना कि आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, उसने वही करा। डियर नहीं करते कभी ऐसे, डियर क्रॉस कर जाएंगे, डियर चलते रहेंगे आराम से। और मैं पता है क्यों श्योर हूँ डियर नहीं है वो, एक तो साइज और पूरा टाइगर। और जैसे ही हम आए ना एकदम गायब। कुछ था, डियर होते ना तो दिख जाते। नहीं, नीचे पार्किंग हो रही है तो है, होता वो लेपर्ड या टाइगर में से एक ही टाइगर है। है। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं नजर आया, मैं रोड पे ही फोकस में था। वो बेचारों के अंधेरे हाथ में निकल मैंने गया। पहली बार गाड़ी दी रवि भाई के हाथ में, रवि भाई ने मिस कर दिया टाइगर। मैं अपनी कांस्टेंट स्पीड पे चला। लेकिन थोड़ा सा ये देख तो लेते हम से। तुमने शायद 100 मीटर से देख लिया उसे। हाँ मैंने उसे देख लिया, क्योंकि हमारे यहाँ के भाई साहब बीच में आके वो जो उसने कराया ना कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ, मैं तभी समझ गया। तभी मैं उसी सिचुएशन में मैंने बोला, मेरे मुँह से ना टाइगर। और भाई कह रहे कहाँ है, वो तब तक नीचे उतर चुका था। मैंने सामने तो रट, सामने टाइगर। और भाई साहब भी उतर के गया। कोई और जानवर होता तो आपको यहाँ दिख जाता, डियर तो यहाँ खड़ा हो जाता, नीचे खड़ा हो जाता, गाया आराम से नहीं जाता, वो गायब है। तो टाइगर की अदा होती है गायब होना। अब हो सकता है इधर पैच में कहीं बैठा हो, लेकिन ऐसे बैठा हुआ है कि वो है ही नहीं जैसे। हम यहाँ खड़े होकर वेट करके देख रहे हैं, क्या पता निकल के आ जाए। गट फीलिंग जब आती है टाइगर थी, और तुमने देखा, मुझे नहीं देखा, लेकिन फील मुझे आ रही थी आज कुछ दिखेगा। सन्नाटा, मैं तुमसे कहता ना आज यार बड़ा सन्नाटा, पहला वीकेंड ऐसा देख रहा हूँ मैं। उसके कुछ ही मिनट में तुमने ये बोल दिया टाइगर। उमर भाई तुम्हारी वो बात सच हो गई, जब जंगल शांत होता है समझ लो सबसे ज्यादा प्रेडेटर्स तभी है। वो नीचे उतर गया, 200% नीचे ही गया। आएगा नीचे, हाँ गया इस तरफ है। ये मैं 100%, वो पीछे से निकल जाए कुछ नहीं कह सकता, ध्यान रखना पीछे से भी। और अब जाएगा नहीं वो, है अब तो बहुत देर बाद वापस आएगा वो। एकदम से वापस आने के लिए थोड़ी उतरा नीचे। कम से कम आंखों से तो देख लेते यार। अब हो गया, अब इसमें तो नसीब में नहीं। आंखें वैसे कमजोर होने लगी हैं मेरी। दोनों दिख रहे हैं। काला वो कौन था?